नमस्ते डियर। मैथ के मिक्स क्वेश्चनों में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि √248 प्लस √52 प्लस √144। तो पहले क्या है, 144 जो उसको तोड़ना है। 144 अगर रूट में है तो वो रूट से बाहर 12 आ जाएगा, है ना। रूट से बाहर 12 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। और जब 52 है रूट के अंदर में तो 12 भी रूट के अंदर में हो जाएगा। तो 52 प्लस 12 कितना होता है, 64। 52 प्लस 12 64, जो कि 64 रूट में होगा। तो 64 को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो वो कितना, 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा। तो ये रूट में कितना बचा है, 248। तो 8 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। 256 हो जाएगा। सॉरी गाइस, पेन से कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, रूट 256 हो जाएगा। 256 जो होता है, 256 को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 आंसर निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। यानी किसी संख्या का, अब हमको संख्या नहीं पता तो संख्या को x मान लेते हैं और x का 1/3 जो है ना वो 75 है, ठीक है। x बाय 1/3 जो है, x का 1/3 75 है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो x का मान 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3 हो जाएगा 225। 5 15 5 7 में 1 और 7 1, हाँ 225 हो जाएगा। तो 225 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। यानी कहने का मतलब है 45 जो है वो, ये 225 जो है ना वो कौन सा हिस्सा है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 45 पंचे 225 होता है, यानी 1/5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 के अनुपात में यदि उनकी आयु का योग 28 है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। यानी नम्रता और दिव्या की आयु जो है ना वो 4:3 है। नम्रता और दिव्या जो है ना वो 4:3 है। अगर मैं अनुपातिक राशि को मैं अगर x मान लूँ, अगर x मान लूँ तो ये 3 ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। किसका, नम्रता का। और दिव्या का कितना हो जाएगा, 3x, जो कि क्या करता है कि उनकी आयु का योग जो है वो 28 है। तो यानी ये 4x और ये 3x बराबर ये 28 हो जाएगा। तो ये 4 3 7, यानी 7 चौका 28, यानी x का मान जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 7। तो अब क्या नम्रता और दिव्या की आयु निकल जाएगा, नम्रता और ये दिव्या की आयु निकल जाएगा। तब नम्रता का कितना था, यानी 4x, यानी इसका 7 चौके 28 हो जाएगा और ये 7 21 हो जाएगा। अब कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। यानी 4 वर्ष बाद जो है दोनों का 4 वर्ष बढ़ जाएगा, नम्रता का और दिव्या का भी बढ़ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 32, और इसका कितना हो जाएगा, 25, है ना। यानी 32 और ये 25 हो जाएगा। यानी 4 वर्ष बढ़ाने पर ये इतना हो रहा है, ये 4 वर्ष बढ़ाने पर ये इतना हो रहा है। यानी 7 चौका 28, 7 21, 4 3 7 7 चौके 28। सॉरी गाइस, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, गलती में यहाँ पे कुछ और डाल दिया। 4 होना चाहिए क्योंकि 7 यहाँ पे 28 जो होगा 28 वो 4 आता है, मैंने 7 दे दिया गलती से। तो यहाँ पे आ जाएगा नम्रता। यहाँ पे नम्रता जो था, नम्रता और यहाँ पे दिव्या जो था,
तो नम्रता कितना आ जाएगा, नम्रता का यहाँ पर जो 4x जो था ये 4 चौके 16 हो जाएगा और ये 4 तिया 12, यानी अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों का बढ़ जाएगा, तो 4 वर्ष जोड़ देने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, है ना। तो यानी यह नम्रता और दिव्या का रेशियो अगर निकालना है, कहता है कि उनकी आयु अनुपात में क्या होगा, 20:16। अगर इसको हम काटेंगे 4 से तो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, यानी 5:4 हो जाएगा, यानी 5:4, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। यानी 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो 30 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 10 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो 10 संख्याओं का योग निकल जाएगा तो वो 300 निकलेगा 10 संख्याओं का योग। और जब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब है सभी में 5 जोड़ दिया जाने पर यानी 10 संख्या कितना बढ़ जाएगा, 10 संख्या कितना बढ़ जाएगा, यानी 10 × 50 बढ़ जाएगा उसमें, है ना। तो कह रहा है नया औसत, तो नया औसत हमको निकालना है, नया औसत एवरेज निकालना है, नया औसत एवरेज, ठीक है। तो यानी कि पहले 300 था संख्या का योग, अब 50 बढ़ गया, ठीक है। कितने संख्या अभी भी कितना है, तो 10 संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा 350 बट्टे ये 10 काटेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा एवरेज, यानी औसत, नया औसत 35 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़के की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी 75% जो है वो लड़का है, तो लड़की जो होगा वो 25% होगा, यानी 25% लड़की होगा। अब जो कि हमको पता है 25% लड़की है तो वो 420 के बराबर है ना, तो 25% 420 के बराबर है। तो मैं इसको 420 को मैं ये कर सकता हूँ, 420 जो है 420 ही ना, 420 जो है इसको मैं क्या कर दूँगा, 420 है तो इसको मैं 5 से काटूँगा तो 5 × 25, अगर मैं इसको काटूँगा 5 × 8 = 40, 5 चौके 20, 5 × 8 = 40, 5 चौके 20। अब ये अगर मैं 1% का अगर मैं निकालूंगा तो 84/5 आ जाएगा, यानी 1% बराबर इतना संख्या आ जाएगा, है ना। 1% बराबर इतना संख्या आ जाएगा, जो कि लड़का 75% है, तो यानी बॉय का निकालना बॉयज़ का, तो वो 75% बॉयज़ हैं। तो अगर मैं 1% बराबर 84 है, तो 84/5 गुने 75 कितना हो जाएगा, इसको मैं काटूंगा तो 15 × 5 = 75। अगर जब मैं इसको गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी 84 को 15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में 2